मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ज़िना के करीब भी मत जाओ, बेशक ये बेहयाई और बदतरीन रास्ता है। फिर दूसरी आयत में फरमाते हैं यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदक़ात को बढ़ाते हैं। तो वाकई मेराज चल रहा था हमारा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सैर करवाई, सातों आसमानों की भी सैर करवाई, फिर जन्नत के नज़ारे भी दिखाए, जहन्नुम के अंगारे और जहन्नुम के अज़ाबात को भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जहन्नुम में गया, मैंने देखा कि एक आदमी को ऐसी सज़ा मिल रही है, उसके जो होंठ हैं और ज़बानें हैं इसको कैंचियों से काटा जा रहा है। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं, इनको किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो आलिम हैं जो दूसरों को नेकी बताते थे, दूसरों को अमल बताते थे, खुद नहीं करते थे। आज इनको ये अज़ाब हो रहा है कि जिस ज़बान और जिस होंठों से दूसरों को कहते थे आज ये काटे जा रहे हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं थोड़ा आगे गया, मैंने एक और अजीबो गरीब वाक़या देखा। मैंने देखा कि कुछ लोगों को पेट, कुछ लोगों के बड़े बड़े हैं, इतने बड़े पेट जैसे कोई मकान होता है। मैंने देखा कि जिब्राइल, मैं उनको देखकर कांपता रह गया और मैंने देखा मैं घबरा गया। मैंने कहा जिब्राइल ये कौन लोग हैं, इनको किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे और सूद को ऐसे हलाल समझते थे जैसे तिजारत का माल हलाल समझा जाता है। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनके पेट सिर्फ बड़े बड़े नहीं थे, उनके पेटों के अंदर बिच्छू और सांप चलते टहलते नजर आ रहे थे, इतने बड़े पेट। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ख्याल करना, सूद के करीब न जाना। तुम्हें ज़ाहिरी तौर पर, तुम्हें वक्ती तौर पर पता लगता है कि मैंने 1 लाख बैंक में जमा करवाया है या 1 लाख की बीमा पॉलिसी करवाई है और मुझे 1.25 लाख मिल रहा है। तुम्हें वक्ती तौर पर पता चलता है कि वाकई मुनाफा है और तुम्हारा ये बातनी तौर पर, तुम्हें ज़ाहिरी तौर पर लगता है, लेकिन असल में ये तुम्हारे माल के अंदर नहूसत में डाल देता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं सूद के करीब न जाना। हाँ, अगर जाते हो तो जाओ, सूद के करीब जाते हो, सूद लेते रहो, मैं तुम्हारे कामों में नहूसत और बेबरकती न डाल दूँ तो मुझे खुदा न कहना। और अल्लाह फरमाते हैं यमहक़ुल्लाहु रिबा, सूद वाले माल को मिटाना और उसमें बेबरकती डालना, उसमें नहूसत डालना मैं खुदा का काम है। मैं इस माल को बेबरकत कर देता हूँ, मैं इस माल में बेबरकती डाल देता हूँ, तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा और तुम्हें ज़ाहिरी तौर पर पता चलता है कि वाकई ये मेरा माल बढ़ रहा है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, रहमत वाले नबी ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि सूद लेना जितना गुनाह है वैसे देना भी उतना ही गुनाह है। बाज़ लोग कहते हैं कि सूद लेना तो गुनाह है लेकिन सूद देना गुनाह नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ले रहा है, उसको सौदा वारे में लगता है तो वो ले रहा है, इसलिए सूद लेना तो ये तो गुनाह है लेकिन सूद देना ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद जो देता है उस पर भी अल्लाह की लानत होती है, सूद जो लेता है उस पर भी अल्लाह की लानत पड़ती है। और हाँ, सूद को जो लिखता है उस पर भी अल्लाह की लानत पड़ती है और सूद का जो गवाह बनता है उस पर भी अल्लाह की लानत पड़ती है। जिस बैंक में सूद हो, उसमें मुलाज़िमीन काम कर रहे हो, उन पर भी अल्लाह की लानत पड़ती है। और सूद लेना देना इतना बड़ा गुनाह है, अगर कोई शख्स बैंक में मुलाजमत करता भी है तो उसका उलमा ने ये लिखा है कि वो फ़ौरन मुलाजमत छोड़ न दे, पहले दूसरी मुलाजमत की तलाश करे, जब दूसरी मुलाजमत मिल जाए फिर बैंक की छोड़े।